हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय, पूजा विधि, महत्व और देव उठनी एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय और देव उठनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा और तुलसी विवाह की विधि के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियोस से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान, देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उठते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह के शयन के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु की शयन काल के 4 मास में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, इसलिए देवोत्थान एकादशी पर भगवान श्री हरि के जागने के बाद शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालीग्राम की यह शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से की जाती है। चूंकि तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिया कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरिवल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती है वे जीवन में एक बार तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। इस साल यानी 2023 में तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर अद्भुत संयोग बन रहा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह होता है। कुछ स्थानों पर तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के दिन किया जाता है और कुछ स्थानों पर तुलसी विवाह द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। आप अपने घर की परंपरा के अनुसार तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी या द्वादशी के दिन कर सकते हैं। इस साल 23 नवंबर 2023 को देव उठनी एकादशी है। इसके एक दिन बाद यानी 24 नवंबर 2023 को तुलसी जी का विवाह होगा। साल 2023 में देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह के दिन शुभ माह संयोग बन रहे हैं। साल 2023 में देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह के दिन अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ माह संयोग बन रहा है। और साथ ही साल 2023 में देव उठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन है। गुरुवार के दिन एकादशी तिथि का आना बेहद ही शुभ संयोग माना जाता है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और एकादशी का दिन भी भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। वहीं शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस साल तुलसी विवाह 24 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन है। ऐसे में शुभ संयोगों में अपने घर में शालीग्राम और तुलसी जी का विवाह रचाने वाले व्यक्ति को अपार धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में देव उठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन है और वहीं तुलसी विवाह 23 और 24 नवंबर 2023 गुरुवार और शुक्रवार के दिन है। जो लोग देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं वह 23 नवंबर 2023 को तुलसी विवाह कर सकते हैं और जो लोग द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह करते हैं वह 24 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 नवंबर 2023 को रात्रि 11:03 पर और कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का समापन होगा 23 नवंबर 2023 को रात्रि 9:01 पर। व्रत पारण का समय रहेगा 24 नवंबर 2023 को सुबह 6:53 से सुबह 9:01 तक और हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा 24 नवंबर 2023 को शाम 7:06 पर। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 23 नवंबर 2023 को सुबह 5:16 से अगले दिन 24 नवंबर 2023 को सुबह 6:53 तक और रवि योग रहेगा 23 नवंबर 2023 को सुबह 6:52 से शाम 5:16 तक। और कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 नवंबर 2023 को रात्रि 9:01 पर और कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का समापन होगा 24 नवंबर 2023 को शाम 7:06 पर।
तुलसी विवाह के लिए अभिजीत मुहूर्त रहेगा 24 नवंबर 2023 शुक्रवार की सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक और तुलसी विवाह के लिए विजय मुहूर्त रहेगा 24 नवंबर 2023 को शुक्रवार की दोपहर 1:54 से दोपहर 2:38 तक। आप चाहें तो गोधूली बेला में भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। इन शुभ मुहूर्तों में भगवान शालिग्राम और माता तुलसी जी का विवाह रचाने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होगा और इस दिन सर्वा सिद्धि योग पूरे दिन ही रहेगा और अमृत सिद्धि योग सुबह 6:53 से शाम 4:01 तक रहेगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की पूजन विधि के बारे में। देवउठनी एकादशी के दिन पूजा करने वाले साधक को किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद किसी साफ चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे पवित्र करके उस पर पीला कपड़ा बिछाएं और विष्णु जी के चरणों की आकृति बनाएं। कपड़ा बिछाने के बाद विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें, उनका चंदन से तिलक करें, उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल, नैवेद्य, मिठाई, बेर, सिंगाड़े और ऋतुफल और गन्ना अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें, उनकी आरती उतारें, उन्हें पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। शाम के समय पूजा स्थल और अपने घर के मुख्य द्वार पर दीप अवश्य जलाएं। पूजा की सभी विधि संपन्न करने के बाद घंटा अवश्य बजाएं और इन वाक्यों का उच्चारण करें। उठो देवा, बैठो देवा, आंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास दे उठाए कार्तिक मास। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं तुलसी विवाह की विधि के बारे में। तुलसी विवाह शाम के समय यानी गोधूली बेला में ही करें। इसके बाद तुलसी के गमले के पास गेरू से रंगोली बनाएं। इसके बाद गन्ने से तुलसी जी और शालिग्राम के विवाह का मंडप सजाएं। इसके बाद एक चौकी पर तुलसी का गमला और दूसरी चौकी पर शालिग्राम या भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। तुलसी जी को शालिग्राम के दाईं ओर स्थापित करें। इसके बाद शालिग्राम जी की चौकी पर अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश की स्थापना करें और उस पर स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद आम के पत्तों पर रोली से तिलक करके उसे कलश पर स्थापित करके उस पर लाल कपड़े में लपेटकर नारियल को रखें। उसके बाद तुलसी जी के आगे घी का दीपक जलाएं, क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर ही तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। इसके बाद गंगा जल में फूल डुबोकर ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गंगा जल का छिड़काव तुलसी जी पर करें। उसके बाद उसी फूल और गंगा जल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गंगा जल को शालिग्राम या भगवान विष्णु की प्रतिमा पर छिड़कें। इसके बाद तुलसी जी को रोली और शालिग्राम जी को चंदन का तिलक करें। इसके बाद दूध में हल्दी डालकर तुलसी जी और शालिग्राम को लगाएं। इसके बाद शालिग्राम भगवान पर तुलसी की मंजरी चढ़ाएं। उसके बाद तुलसी जी को लाल चुनरी अर्पित करें, फिर उन्हें लाल चूड़ी पहनाएं और स्वाग का सभी सामान थोड़ा थोड़ा लगाएं। इसके बाद शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें पीला कपड़ा अर्पित करें। इसके बाद कलश पर फूल चढ़ाएं, फिर माता तुलसी और शालिग्राम जी पर भी फूल चढ़ाएं। इसके बाद शालिग्राम और तुलसी जी को मालाएं पहनाएं। इसके बाद किसी लाल या पीले कपड़े से माता तुलसी और शालिग्राम जी का गठबंधन करें। इस गठबंधन के कपड़े में आपको सुपारी, फूल, इलायची और थोड़ी दक्षिणा रखनी चाहिए। इसके बाद घर के किसी पुरुष को शालिग्राम जी को हाथ में उठाकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। 7 बार परिक्रमा करके तुलसी जी को शालिग्राम की बाईं ओर स्थापित करें। इसके बाद शालिग्राम जी को तिल अर्पित करें और कपूर जलाएं और धूप और दीप जलाकर विष्णु जी की आरती करें। तुलसी विवाह के बाद माता तुलसी के साथ शालिग्राम को मिठाई, खीर, पूड़ी का भोग लगाएं और 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। प्रसाद को ग्रहण करें और परिजनों और गरीबों में बांट दें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी पर किए जाने वाले उपायों के बारे में। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रातः काल जल्दी उठकर नदी अथवा घर के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से जीवन में आपको समस्त सुख प्राप्त होंगे। स्नान करते समय गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। मान्यता है कि ऐसा करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। धन वृद्धि के लिए आप एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। भोग में तुलसी पत्ते जरूर डालें, इससे भगवान विष्णु जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में एक नारियल व थोड़े बादाम चढ़ाएं। इस उपाय को करने से आपके सभी अटके कार्य बनने लगेंगे और सुखों की प्राप्ति होगी।
एकादशी के दिन आप पीले रंग के कपड़े, पीले फल व पीला अनाज पहले भगवान विष्णु को अर्पण करें। इसके बाद ये सभी वस्तुएं गरीबों व जरूरतमंदों में दान कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। इस दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है। देवोत्थान एकादशी के शुभ अवसर पर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री हरि विष्णु जी का अभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और जीवन में धन वृद्धि होती है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें देव उठनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। धर्म ग्रंथों में देव उठनी एकादशी की 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा, एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलहार का सामान दिया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद आने वाली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो आप साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग कर दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम को ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। दूसरी कथा, एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रता हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान का नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवा तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दे, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने को तैयार हूँ,
पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करे। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।